आइल्स में हमारे पास 4 मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। आपके पास सारे क्वेश्चन टाइप्स जो है वो रीडिंग की तरह सेम रहते हैं, सिर्फ आपका एक और टॉपिक में आपको उस टॉपिक को लेके 2 मिनट तक जिस बारे में क्यू कार्ड है उसी बारे में आपको आगे क्वेश्चन बाद में हमारे पास कौन से टास्क होते हैं। द फर्स्ट इज बार ग्राफ, देन लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, हर किसी का सपना रहता है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे अपने बेहतर कल के लिए एक अच्छा जो है रास्ता चुने। कोई नौकरी चाहता है, कोई किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है, लेकिन अधिकतर अगर हम बात करें पंजाब और जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, उनमें एक चीज़ बड़ी कॉमन देखने को रहती है कि वो पढ़ाई के लिए भी फॉरेन जाना चाहते हैं। जो कनाडा है, यूएसए है, न्यूजीलैंड है, यानी कि बाहर की जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद फिर वो वहाँ पर परमानेंट सेटल होने का भी सोचते हैं, ताकि वो एक बेहतर जो है अपना फ्यूचर बना सके। तो बहुत सी अगर हम बात करें तो बहुत सी कंपनीज़ हैं, बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बच्चों को गाइडेंस देकर बाहर भेजते हैं, उन्हें कोर्सेज करवाते हैं। लेकिन बहुत से बच्चों के मन में ये डर भी रहता है कि कहीं उनके साथ कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो आज हम एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में पहुंचे हैं जहां पर अभी तक जो भी बच्चे इन्होंने यहाँ से भेजे हैं, बड़ी बेहतरीन तरीके से वो फॉरेन गए भी हैं, वहाँ पर पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो इस इंस्टीट्यूशन का नाम है इंग्लेस्टिया ओवरसीज सर्विसेज। तो हम बात करेंगे, उनकी ऑनर हमारे साथ यहाँ पर राधिका जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनमें और बाकी इंस्टीट्यूशन में क्या अंतर क्या है। तो राधिका जी, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद बताएं कि आप फर्क क्या है आपके और दूसरे इंस्टीट्यूशन में। अगर आपके पास बच्चे आ रहे हैं तो क्यों? तो सर, हमारा जो इंस्टीट्यूट है बेसिकली, तो हम लोग जो हैं बहुत ही क्वालिफाइड तरीके से चल रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ बच्चों के साथ चलते हैं, इसलिए बच्चे हम पे ट्रस्ट करते हैं। बेसिक चीज़ जो हमारी ये है वो फर्स्ट मेरी है क्वालिफिकेशन। सबसे पहले इस काम को शुरू करने के लिए मैंने इसके लिए जो रिक्वायर्ड डिग्री वगैरह चाहिए थी वो ली है। मेरी कैम्ब्रिज की डिग्री है जो कि सेल्टा है। इट इज़ सर्टिफिकेशन इन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज टू एडल्ट्स। एंड इसमें जितने भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहते हैं, जैसे कि आइल्स, पीटी, ड्यूलिंगो, टोफल, नाटी, ओईटी, सेलपिप, ये सारे टेस्ट को पढ़ाना कैसे है ये कवर होता है। तो पहले मैंने ये चीज़ सीख के इसको पढ़ाना शुरू किया, जिसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है। तो लोग पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, बट उनको बेसिक चीज़ें पता नहीं है कि बेसिक जो टिप्स या ट्रिक्स होते हैं किसी चीज़ को करने, कौन सी चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए फॉर्मेट के हिसाब से, वो सब चीज़ें वो जानते नहीं हैं। तो ये यहाँ पे आके बच्चे उस चीज़ को जल्दी सीख जाते हैं टाइम कंपैरिजन में। इस वजह से लोग हम पे बाकियों के कंपैरेटिवली ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। मैम, जहाँ पर आप कोर्सेज करवाते हैं उसकी क्या टाइमिंग क्या रहती है, मतलब कितनी देर का ये कोर्सेज है, और इसके बाद क्या वीज़ा भी आप लगवा के देते हैं बच्चों को? जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी सिलेक्शन आप ही करवा के देते हैं? सर, जो ड्यूरेशन रहती है वो बेसिकली बच्चे के ऊपर डिपेंड करती है कि बच्चा कितना केपेबल है। बेसिक ये इस चीज़ के ऊपर फोकस करता है कि अगर किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो वो 1 महीने से पहले भी वो टेस्ट क्लियर कर सकता है। बट अगर वो थोड़ा वीक है लैंग्वेज को लेके तो फिर एक मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ्स तक बच्चा चले जाता है। बट आइडियली बच्चे 2 महीने में एग्जाम्स को क्रैक कर लेते हैं विद प्रैक्टिस। और उसके बाद का जो प्रोसेस रहता है? जी, तो स्टडी वीज़ाज़ जो हैं हम लोग इस टाइम पे कुछ कंट्रीज़ के साथ डील करते हैं। जैसे हम लोग कनाडा, यूके, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, न्यूज़ीलैंड एंड उसके अलावा यूएसए के साथ डील कर रहे हैं। तो हमारा उसमें काफ़ी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप है। जैसे हमारे पास यूएसए की 162 यूनिवर्सिटीज़ हैं, कनाडा की अराउंड 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं। देन हमारे पास न्यूज़ीलैंड की 30 यूनिवर्सिटीज़ का टाई अप है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो उसके लिए भी हमारे पास अराउंड 30 यूनिवर्सिटीज रहती हैं टाइड अप। तो इस तरह से हम लोगों का डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के साथ डिफरेंट कंट्रीज में टाइड अप है। तो हम लोग बच्चे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कोर्सेज शॉर्टलिस्ट कर देते हैं, जो भी उनकी सूटेबिलिटी होती है, और उसके लिए हम वीज़ा फाइलिंग यहीं से करते हैं। मैम, बहुत से बच्चे जो कि हमने देखा भी है कनाडा वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पर जाते तो स्टडी वीजाज पे हैं, लेकिन वहाँ पर वो पढ़ाई छोड़ के काम करने में लग जाते हैं। तो ऐसा कितना सही है बच्चों के लिए, थोड़ा सा ये बताएं।
तो बेसिकली सर क्या है कि जाना और काम करना और पढ़ना साइमल्टेनियसली इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट अगर बच्चे पढ़ाई छोड़ के काम में लग रहे हैं सो दैट इज नॉट द पॉइंट। मतलब कि उनको, उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी पढ़ाई जो यहाँ से लेकर के गए हैं उसको कंटिन्यू करें और फिर उसी फील्ड में जॉब करें, तभी वो लोग वहां पे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कल को अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो जॉब छोड़ रहे हैं, अपना स्टडीज छोड़ रहे हैं जो वो यहाँ से लेकर के गए हैं, तो ये उनके लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। बहुत से बच्चों को ये भी रहता है कहीं उनके साथ फ्रॉड ना हो जाए, तो इसमें कैसा आपका मैनेजमेंट रहता है? क्योंकि मोस्टली जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आइलेट्स करवाते हैं वही पेमेंट लेते हैं, वही वीज़ा प्रोवाइड करवाते हैं, तो क्या आप भी ऐसा ही करते हैं? जी सर, क्या है कि राइट कंसल्टेंसी चूज करना जो है वो एक बहुत ही डिफिकल्ट काम हो सकता है। सबसे पहले ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस बंदे से आप फाइलिंग करवा रहे हैं, क्या उसके पास जो नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो फर्स्ट हैंड है, क्या उसे खुद डॉक्यूमेंटेशन करनी आती है। क्योंकि जहाँ जब तक जो ओनर है वो ओरिएंटेड नहीं रहेगा चीज में, तब तक चीज नहीं हो पाती। सेकेंड चीज, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमसे जो भी बच्चा फाइलिंग करवाता है, हम डायरेक्ट उसकी ईमेल आईडी या उसका फोन नंबर, सारी डिटेल्स उसकी देते हैं, ताकि जो भी अपडेट्स आए वो डायरेक्टली उस तक पहुंचे। अगर हमारी तरफ से कोई मिस्टेक भी है या कोई डिले भी है, वो भी उसके बीच में कवर हो जाती है। कि हम बच्चे को ऐसा नहीं बोलते कि वेट करो या ऐसा वैसा, उनको हम क्लियरली बता देते हैं कि ऐसा आपकी प्रोसेसिंग में चल रहा है, तो इस तरह से है। अगर हम पैसे ट्रांसफर की भी बात करें, तो हम लोग सारे पैसे जो हैं वो वीजा के बाद ही स्टूडेंट से लेते हैं, और उसमें भी जो पैसे हैं वो सीधा स्टूडेंट के बैंक अकाउंट से यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में जाते हैं। दैट मीन्स हम स्टूडेंट से कुछ नहीं लेते, हमें उनसे कुछ नहीं कमाना है। तो इस तरह से जब पूरी प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहती है, तभी स्टूडेंट जो है वो राइट कंसल्टेंसी पे ट्रस्ट कर सकता है। मैम, यहाँ पर आप कौन-कौन से जो है अभी कोर्सेज़ करवा रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा-सा बता दें? तो सर हम सारे ही लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कोर्सेज करवा रहे हैं, जैसे कि लोगों को नॉर्मली आईएलटीएस, पीटी वगैरह के बारे में पता रहता है। उसके अलावा ये यूनिवर्सल एग्जाम है, हाईली एक्सेप्टेबल है। बहुत सारी, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज और सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आईएलटीएस, पीटी को एक्सेप्ट करते हैं। अदर देन दैट हम लोग दूसरे कोर्सेज करा रहे हैं, जैसे कि ड्यूलिंगो हो गया। ये 5000 यूनिवर्सिटीज 11 कंट्रीज की इसको एक्सेप्ट करती हैं। और हमारे पास एक स्पेशल एग्जाम है, वो है ओईटी। ये ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट है। ये बना है 12 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, और इसको 15 कंट्रीज एक्सेप्ट कर रही हैं। तो ये टेस्ट क्या है, ये जैसे डॉक्टर हो गए, डेंटिस्ट हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, नर्सेज हो गए, इन लोगों के लिए बना हुआ कोर्स है। तो अगर इनको जॉब करने के लिए फॉरेन कंट्रीज में जाना है, उससे पहले इनको ये टेस्ट देना पड़ता है। और ये टेस्ट जो है ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट में सिर्फ हमारा ही इंस्टीट्यूट करवा रहा है, और कोई भी इस टेस्ट को नहीं करवा इस रहा है। टेस्ट के बेनिफिट्स क्या हैं? कहाँ पर जो जॉब्स मिल सकती है इसके बाद? सिर्फ 15 कंट्रीज इस टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं, जिनमें अच्छी कंट्रीज जैसे न्यूजीलैंड, अमेरिका और भी बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। तो इसके बेनिफिट ये हैं कि अदरवाइज अगर इन लोगों को वर्क के बेसिस के ऊपर डॉक्टर्स को, डेंटिस्ट को, नर्सेज को बाहर जाना होता है, तो इनको एनक्लेक्स वगैरह के टेस्ट देने पड़ते हैं, जो कि काफी डिफिकल्ट रहते हैं। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने एक बेसिक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया है, जो कि ओईटी है। तो इससे क्या होता है, इससे बेनिफिट ये है कि पहले अगर वो इस टेस्ट को क्रैक कर लेते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशन ओनली पर्टिकुलरली, तो उनको बहुत इजी हो जाता है फर्दर प्लेसमेंट लेने में फॉरेन कंट्रीज में जॉब की। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो फिर मैं आपसे एक बार फिर बात करता हूँ। पहले हम क्लास आपको दिखा दें, 1 मिनट। अभी जो क्लास ही चल रही थी, वैसे बीच में हमने जो है मैम से बात की। तो हम जो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम बात करते हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम पूजा है। पूजा जी, आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? सर मैं यहाँ पर आईलेट्स कर रही हूँ। आइलेट्स कर रही जी हैं। सर। तो कितनी देर का जो आपका कोर्स है और अभी कितना टाइम हो गया है आप? सर लगभग 3 महीने का रहता है, तो अभी मुझे लगभग 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। तो आपको लगता है कि क्या आप आगे एग्जाम क्रैक कर पाएंगी? जी सर, मैं एब्सोल्युटली श्योर हूँ कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है वो एग्जाम क्लियर कर लूंगी। यहाँ पे क्यों लगता है आपको ऐसा कि आप कर लेंगे पहली अटेम्प्ट में ही? क्योंकि सर मैम का जो है पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं, बहुत पेन लेके करवाते हैं। हमारे वीक पॉइंट्स पे उनका ज़्यादा फोकस रहता है। सो इसलिए मैं श्योर हूँ कि मैं बहुत अच्छे से इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लूंगी।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राधिका जी, एक बार थोड़ा सा आपसे बता दें कि लोकेशन अपनी बता दें, इंस्टीट्यूट के बारे में बता दें, और हो सके तो फ़ोन नंबर भी बता दें। जी, तो सर हमारा इंग्लिस्टिया ओवरसीज सर्विस के नाम से ऑफिस है गांधीनगर में। एड्रेस है हमारा 33A स्मॉल प्लॉट्स गांधीनगर, और आप हमें गूगल मैप पे और इंस्टाग्राम पे भी ढूंढ सकते हैं। तो आपने देख लिया किस प्रकार से जो है एक राइट इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको कहाँ तक ले जा सकता है, और आपके जितने भी अगर डर हैं तो वो दूर हो जाएंगे। अगर आप भी फ्यूचर में बाहर जाने की सोच रहे हैं, पढ़ने के लिए किसी बाहर अब्रॉड कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन हो सकता है। आप इसके बाद हम आपको एड्रेस भी एक बार दिखा देंगे और फ़ोन नंबर भी दिखा देंगे, और आप यहाँ पर आकर एक जो है राय ज़रूर अपनी लीजिएगा। शायद आपको लगे कि ये बेहतर इंस्टीट्यूशन हो सकता है आपके या आपके बच्चों के लिए। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।